अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ लिबरल मुसलमानों की तरफ से और गैर मुस्लिमों की तरफ से भी एतराज़ किया जाता है कि क़ुरबानी क्यों कर रहे हो, ऐसा कौन सा त्यौहार है कि जिसमें आपको जानवरों की जान लेनी पड़ रही है, तब जाकर के आपका रब आपका अल्लाह खुश होगा। तो क़ुरबानी करने का हुक्म क्यों है, और फिर साथ में ये भी कहते हैं कि उसकी जगह हम सदका दे दें, उसकी जगह हम सदका दे देंगे, हम क़ुरबानी नहीं करेंगे, सदका दे देंगे। तो इसी को हम समझाने वाले हैं इंशाअल्लाह, बहुत आसान अल्फाज में, और इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा देगी आपको ये मालूमात। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई सच्चा पक्का मुसलमान है तो उसको वजह ढूंढने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो कभी भी वजह नहीं ढूंढेगा। बस ये कहेगा कि भाई अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी का हुक्म है, तो मुझे अब इसमें अकली वजह नहीं ढूंढनी कि साहब खून बहा रहे हैं और हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, कोई वो नहीं, बस कुर्बानी कर देगा कर देगा। दूसरी एक वजह, एक बड़ी वजह ये है, असल में तो कुर्बानी अल्लाह ताला की तरफ से जो मुतालबा था वो इंसान की कुर्बानी का मुतालबा था। किसकी? खुद इंसान की कुर्बानी का मुतालबा था कि इंसान खुद ही अपने आप को कुर्बान करे, अपने घर में से किसी आदमी को कुर्बान करे। जैसा कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म ये दिया गया था कि वो अपने बेटे इस्माईल को कुर्बान करें, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब वो कुर्बान करने लगे थे तो उस वक्त में छुरी नहीं चली थी, और अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील को भेज दिया था दुम्बे को लेकर के, तो उस वक्त उन्होंने फिर दुम्बे को कुर्बान किया था। तो इस वाक़े से अलग ही समझ में आता है कि असल में अल्लाह ताला का जो मुतालबा था वो तो ये था कि आप इंसान को ही कुर्बान करो, लेकिन अल्लाह ने फिर हमारे ऊपर रहम और करम करके हमारे ऊपर शफ़क़त के तौर पर यह हुक्म दिया है कि आप ख़ुद तो कुर्बान मत हो, ख़ुद अपने बेटों को तो कुर्बान मत करो, लेकिन कम से कम जानवरों को कुर्बान कर दो। तो अब जानवरों को कुर्बान करने का हुक्म दिया गया है। अब अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं सदका कर दूँ पैसा, तो पैसा सदका करने की वजह से वो जो अपनी तरफ से कुर्बानी जो होती है, ख़ुद अपनी कुर्बानी, तो वो मुशाबहत नहीं पाई जाएगी। हम जैसे ख़ुद कुर्बानी करते हैं अपनी कि भाई ख़ुद अपने गले पर छुरी फेर रहे हैं या किसी से फिरवा रहे हैं, तो कुर्बानी अपनी हो रही है, तो वैसी की वैसी मुशाबहत अब जानवरों में मौजूद है। अगर आप डायरेक्ट जाकर के सदका कर दोगे तो वजह थोड़ी पाई जा रही है, वो मुशाबहत इख्तियार हुई नहीं। और अगर आपको सदका करना ही है और तो आप भाई दूसरे दिनों में कर दो, बकरा ईद में भी कर रहे हो तो खूब करो आप, लेकिन कुर्बानी आपकी अलग होगी और सदका आपका अलग दिया जाएगा। आप खूब कुर्बानी करो, खूब सदक़े करो, सदका करने से कोई मना नहीं कर रहा। और कुछ जो खूब अकलें चलाते हैं, कहते हैं कि साहब कुर्बानी ना करने की जगह मैं तो सदका दे दूँ, तो सदका में मत दो आप, अल्लाह के हुक्म की वजह से आप सदका दे रहे हो ना, तो अल्लाह का हुक्म सदका देने का है ही नहीं, आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए सदका दे रहे हो, अल्लाह का हुक्म है ही नहीं सदका करने का। यहाँ पर तो अल्लाह का हुक्म कुर्बानी करने का है, तो आप कुर्बानी दो। वरना जो आप सदका दे रहे हो और साथ में ये कह रहे हो कि अल्लाह का हुक्म है, तो यह अल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं कर रहे, आप अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो। तो वैसे तो एक मुसलमान के लिए एक वजह ये, इस तरह की वजह ढूंढना मुनासिब भी नहीं है और ढूंढता भी नहीं है, बस ये कभी अल्लाह का हुक्म है तो हुक्म है, हम कर रहे हैं। और दूसरा ये कि हमने जो एक वजह बता दी कि असल में तो इंसान की कुर्बानी ज़रूरी थी, लेकिन इंसानों की कुर्बानी नहीं होती और ना हुक्म है उसका, तो अब हुक्म ये दे दिया कि उससे मुशाबहत वाली कुर्बानी होनी चाहिए, जिसमें ख़ास जानवरों की कुर्बानी का हुक्म दे दिया गया है, जैसे कि भैंस है, ऊँट है, दुम्बा है, बकरा बकरी है, इन जानवरों की कुर्बानी करने का हुक्म दे दिया गया है। अलबत्ता हर जानवर की कुर्बानी का नहीं है कि साहब आप किसी भी जानवर को पकड़ो और उसके ऊपर छुरी फेर दो, नहीं। बहरहाल इसको समझ लें, बात बहुत कीमती है, दूसरों को भी शेयर करें।